मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते। अच्छा, नीचे नीचे सीखे लगे रूहानी बच्चों पिता रूहानी बाप और दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। बाबा को आज बांधेलियों ने बहुत याद किया। धारणा, अपनी जांच करनी है, हमारे में कोई अवगुण तो नहीं है। कहां तक हमारी याद बाप तक पहुंचती है? हमारा स्वभाव दैवी स्वभाव है, वृत्ति और तरफ भटकती तो नहीं है। ऐसा लवली बनना है जो बाप को कशिश होती रहे। सबको सुख देना है, प्यार से बाप को याद करना है। वरदान, साथी को सदा साथ रख सहयोग का अनुभव करने वाले कंबाइंड रूपधारी भाव। सदा आप और बाप ऐसे कंबाइंड रहो जो कोई भी अलग न कर सके। कभी अपने को अकेला नहीं समझो। बाप दादा अविनाशी साथ निभाने वाले आप सबके साथी हैं। बाबा कहाँ और बाबा हाजिर है। हम बाबा के, बाबा हमारा। बाबा आपकी हर सेवा में सहयोग देने वाले हैं। सिर्फ अपने कंबाइंड स्वरूप के रूहानी नशे में रहो। स्लोगन, सेवा और स्व उन्नति दोनों का बैलेंस हो तो सदा सफलता मिलती रहेगी। सेवा और स्व उन्नति। आज है 23 तारीख। कभी भी किसी भी बात में अगर माया से धोखा खाते हो तो धोखा खाने की निशानी है दुख की लहर। जरा भी दुख की लहर संकल्प में भी आती है तो जरूर कहां धोखा खाया है। तो चेक करो किस बात पे धोखा मिला, क्यों दुख की लहर आई। सुखदाता के बच्चे तो स्वप्न भी सुख के आए, खुशी के, सेवा के, मिलन मनाने के स्वप्न आए। संस्कार भी बदल गए तो स्वप्न भी बदल गए। ये थी प्यारे बाबा की आज की। ओम शांति शांति। ओम शांति।
खुद को हम पे वारे हो बाबा, हम तो हैं तेरे, तुम ही बाबा हमारे हो। अंतर्मुखी हो जाए। बस एक संकल्प, मैं बाबा की, बाबा मेरा। और कुछ नहीं चाहिए। बाबा है तो सब कुछ है। बाबा को अपने सामने, अपने साथ अनुभव करें। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति आंटी। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति प्यारे बच्चों। ओम शांति आंटी। ओम शांति। अभी बताएं आज बाबा क्या कह रहे हैं। ओम शांति जी। ओम शांति। क्या कहा बाबा ने? बाबा ने कहा कभी भी विघन रूप नहीं बनना है। अगर कोई कमी है अंदर तो उसको निकाल दो, यही समय है सच्चा हीरा बनने का। एक तो विघन रूप नहीं बनना, डिफेक्ट निकालना, सच्चा हीरा बनना। और दूसरी बात बाबा ने क्या बोली? बस मेरे बन जाओ। मेरे बन जाओ। तो हैं जी, कंबाइंड। क्योंकि विघन, डिफेक्ट, फ्लॉ, बाबा ने अलग अलग नाम लिए। वो कब आते हैं? अपवित्रता से। अपवित्रता से, अभिमान में रहते हैं जब। अभिमान में रहते हैं। तो बाबा है पवित्रता का सागर। जिसका बनते हैं उसके जैसा हमें बनना है, तभी हम उसके साथ अपनी दोस्ती कर सकते हैं। दोस्त बनते हैं तो कुछ तो कॉमन बात होती है ना, नहीं तो दोस्त कैसे बनेंगे? तो मेजर मशीन बनना है। दिल तक मशीन। दिल तक। दिल पर वही जो तत्पर है। तो जो बाबा ने कहा कि विघन रूप नहीं बनना, विघन क्या, हमारी ओर से विघन क्या है? ये पूरा जो इंस्टीट्यूशन है, हम इसको बोलते हैं भगवान का यज्ञ। और यज्ञ में क्या करते हैं? जो दुनिया में यज्ञ होता है उसमें क्या करते हैं? आग जलाते, आहुति डालते हैं। आहुति डालते हैं, सामग्री डालते हैं। कौन सी आहुति डालेंगे? फ्लॉज की, अपने अंदर की, कमियों की, फ्लॉज की, डिफेक्ट्स की। मेरी आवाज क्लियर आ रही है? बीच में थोड़ी सी दब गई थे। अच्छा, मैसेज आ रहा था। तो फ्लॉज की आती है ना, जो विघन क्या बनता है? जैसे कोई यज्ञ करता है दुनिया में भी ना, वो चुपचाप अपना बैठे हुए हैं शांति में, और यज्ञ चल रहा है, उनका मंत्र जाप चल रहे हैं। और कोई आए जोर से शोर मचाए, कोई आए बोले ये क्या कर रहे हो, कोई आए वो कहे जिस आग को बुझा दो,
आग क्या है? योग, है ना। और स्वाहा क्या करना है? डिफेक्ट्स करने हैं ना। तो जो आहुति है वो है डिफेक्ट्स, उसके अंदर विघ्न क्या आता है? क्यों नहीं निकाल पाते हम अपनी अंदर की कमियां? क्योंकि वो बहुत सालों से इकट्ठे हुए हैं। बहुत सालों से इकट्ठा जो होता है उसको क्या बोलते हैं? इम्प्योरिटी, आदत, संस्कार बन गए, संस्कार बन गए। पुराने संस्कार। हाँ बिल्कुल, पवित्रता तो है ही जो आप बोल रहे हो रेणु, और संस्कार जो है वो ही विघ्न रूप बनते हैं ना। तो आज पूरी मुद्दा क्या है? हम अपनी चेकिंग करें, जांच करें पूरा टाइम। पूरी मुरली ये है। और जो भी डिफेक्ट है वो क्या बनाता है हमको? अपवित्र। हम जैसे खाना खाते हैं, हम क्या कहते हैं? ऑर्गेनिक खाओ। क्यों? उसमें क्या आ गया? डिफेक्ट आ गया ना, पेस्टिसाइड। कोई भी चीज होती है उसको कीड़ा लग जाता है, हम कहते हैं ये नहीं हम यूज कर सकते। मेडिसिन होती है, हम कहते हैं जेन्युइन चाहिए। पवित्रता, जितने हम पवित्र हैं उतने हम वैल्यूबल हैं। मूल्य ये भी है ना, डिफेक्ट आते हैं तो क्या आत्मा की वैल्यू कम होती है। वैल्यू कम कर देते हैं। वैल्यूबल चीज क्या होती है? जो चीज वैल्यूबल है, कोई भी चीज देख लो दुनिया में, परफेक्ट है ना, उसके अंदर कोई हम उसको बहुत संभाल के रखते हैं, संभाल के रखते हैं। और सोने की डिब्बी में रखते हैं। सोने की डिब्बी में बोला बाबा ने, हीरे को छोटा सा सोने सोने की डिब्बी में डालते हैं। उसका ख्याल, तो हमने कौन सा ख्याल रखना है कि मुझ आत्मा, संपूर्ण पवित्र आत्मा में कोई भी बाहर के वातावरण का प्रभाव ना पड़े, अनइन्फ्लुएंस्ड बन जाऊं मैं। आत्मा जब पवित्र है तो ग्रेड ऊंची है। जब छोटे बच्चे होते हैं उसको क्या बोलते हैं? महात्मा। जो छोटा बच्चा होता है ना, आप नोटिस करो, अपने मन में सोचो, किसी भी अपने बच्चे को कभी भी देखा है, आपकी दृष्टि किस चीज पर जाती है? उसकी इनोसेंस पर, इनोसेंसी पर। उसकी प्योरिटी पर ना। कोई भी बच्चा अच्छा लगता है, कोई भी, उनमें छल कपट नहीं होता बिल्कुल भी। दे आर व्हाट दे आर। हाँ बिल्कुल। जैसे मैं कई कई सोसाइटीज में आज की डेट में भी मैंने सुना है, चेन्नई में कई कई जगह पे ये भी है कि जो ब्राह्मण परिवार के बच्चे हैं वो दूसरे कास्ट के बच्चों से नहीं खेले। तो मेरी डॉटर की फ्रेंड है, वो कहती है मैं जब जाती थी अपने ग्रैंड पेरेंट्स के यहाँ पर तो मुझे बहुत खराब लगता था कि वो कहते थे इन बच्चों से नहीं खेलो, तो मैं चुपके से उनसे खेलने जाती। पॉइंट बीइंग, बच्चा कुछ नहीं देखता, गरीब अमीर कास्ट कलर नथिंग। तो बाबा भी क्या कहते हैं? बाबा क्या देखते हैं? न बाबा के शब्द, न रूप देखा न रंग देखा, सिर्फ एक रूहानी रंग देखा। और रूह में क्या बसा हुआ है? रूह में है वो सारे गुण, रूह में है वो सारी शक्तियां, रूह में है वो सारी चीजें जो आत्मा को फ्लॉलेस बनाती है ना। तो अभी हम क्या चेकिंग करेंगे? मुझे फ्लॉलेस हीरा बनना है। तो जो फ्लॉलेस होगा तो उसमें क्या होगा? पवित्रता। पवित्रता के दाग नहीं होगा, कोई दाग नहीं होगा। दाग किस चीज का? कल भी किया था हमने, अपनी कोई भी कमी को बाबा को अर्पित करो, देखो कि कौन सी बात है जो मुझे नीचे लेकर आती है। अब हम सभी 1 मिनट के लिए चेकिंग करें
कि जब भी कोई सिचुएशन डिफिकल्ट आती है तो वो कौन सा मेरे को थॉट नीचे गिराता है। सबने दिखा ना। अब उसके साथ चेक करो क्या संस्कार है ये मेरा जो मुझे नीचे गिराता है। ये थॉट क्यों आता है, इसके पीछे कौन सा संस्कार है, किसी ने शेयर करना है? यदि भय और चिंता का दूसरों का डर लगता है कि अपना नहीं लगता, किसी और का, बच्चों का, कि इनको कुछ हो गया तो कैसे ठीक होंगे ये। तो कौन सा संस्कार बनाइए रेणु बहन? यही है कि जो भय का संस्कार है इसको खत्म करना है, जो कई जन्मों से होगा पुराने। है तो डर मोह ना। मोह ही है, मेन तो मोह के धागे हैं। तो क्या करना चाहिए, उसको सॉल्व करना है ना। क्या करना चाहिए? उस संस्कार को अग्नि में उसकी आहुति डालनी चाहिए कि अच्छा, बाबा तो मेरे साथ है, बाबा वो मेरे साथ है। समझाओ अपने आप को, अच्छे से बोलना समझाओ है। ज्ञान को। क्या बोलोगे? और ये तो ठीक है, ये तो एंड में करोगे, पहले अपने को समझाने क्या दोगे? करना है ना हम सबको, तो इसलिए आपने शेयर किया तो उसको ले रही हूँ। उस आत्मा के लिए शुभ कामना और शुभ भावना भेजनी है, जिससे वो जो डर मेरे अंदर बना हुआ है वो खत्म हो जाएगा। उसके लिए भी साकाश करना है और तो उसको कल की भी मीटिंग आत्मिक में रूप में क्या बनना है हमको? ट्रस्टी। ट्रस्टी हम बनना इन है। बच्चों के ट्रस्टी हैं, ये बच्चे भगवान के हैं, हमारे तो इस जन्म में बने हैं, उसके तो सदा के बच्चे हैं। बाबा को बोलो आपका बच्चा आप जानो, मेरी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी इसके लिए मैं वो पूरी कर रही हूं। डू योर बेस्ट एंड लीव इट टू हिम, बट यू हैव टू डू योर बेस्ट। एवरी टाइम थॉट आए फ्रॉम माई माइंड, निकाला, यज्ञ की अग्नि में स्वाहा करो, फिजिकली बार बार करो, फिर याद आ जाएगा ये बार दोबारा करना पड़ेगा, अब नहीं मैं करूं, अब मैं नहीं सोचूंगी, क्योंकि हमारे को अपने थॉट्स के ऊपर ही काम करना है। आत्मा क्या है? सूक्ष्म। जब तक हम सूक्ष्म रीति से अपने अंदर की खामियों को चेक नहीं करेंगे तो हम नहीं बन सकते, तब तक हम संपूर्ण पवित्र नहीं बनेंगे। सारी कमियां सूक्ष्म हैं। मोटा बाहर से कम दिखाई देता है, अंदर बहुत कुछ भरा हुआ है। तो बाबा ने क्या बताया, क्या करना है? इस डिफेक्ट को निकालने के लिए क्या करेंगे? बताओ। ओम शांति। मैं आत्मा शांत स्वरूप, मैं आत्मा शांति का मतलब अपने आप को शांत स्वरूप आत्मा में हूँ, उस चीज को रियलाइज करूं। मुझे निरंतर बाबा की याद में रहना। निरंतर याद में रहने के लिए ही तो ये सारी बातें आ रही है ना, निरंतर तो याद नहीं टिक रही है मेरी।
तो मैं आत्मा शांत स्वरूप, क्या इस चीज स्वमान लेना है, पर यहाँ पे कौन सा स्वमान अप्लाई करेगा? मैं शक्तिशाली ना, शक्ति चाहिए ना उस शक्तिशाली, समय, है ना? बिल्कुल उस समय शक्ति, अपने आप को स्वमान दो, मैं शक्तिशाली आत्मा हूं ना। जैसे दुर्गा माँ की 8 भुजाएं दिखाते हैं, मैं उन सारी शक्तियों से संपन्न हूं। अमृत वेले उठते ही अपने आप को वैसा फील करो, बाबा को बोलो ये मेरा स्वरूप मुझे बनाना ही है। तभी आप जिनके लिए आप चिंता कर रहे हो, तभी आप उनको कुछ दे पाओगे। नहीं तो चिंता देंगे तो क्या देंगे? चिंता इज नेगेटिव उनको एनर्जी। भी यस, चिता का, चिंता चिता का, चिता समान, बिल्कुल ठीक बोल रहे हो, वो चिता समान है ना। फिर बाबा ने क्या बोला, हीरे कैसे होते हैं? अलग अलग किस्म के होते हैं हीरे ना, कोई ज्यादा कोई कम। तो बाबा ने कहा कि तुम भी वैसे ही हीरे हो, और कोई ज्यादा है कोई कम है, नंबरवार हो। नंबरवार है। और बाबा ने बहुत सारे रत्न याद किया, आज मोती, मणिक, पुखराज सारे जो हैं वैल्यूएबल हैं, वैल्यूबल हीरे। हाँ। तो अगर देखना है तो बाबा ने क्या बोला, कैसे देखना है? मैग्नीफाइंग ग्लास मैग्नीफाइंग ग्लास से, कि कोई दाग तो नहीं है, अपने आप को चेक मैग्नीफाइंग ग्लास किसको कहेंगे? अपनी सूक्ष्म चेकिंग। सूक्ष्म चेकिंग कौन करता है? मैं आत्मा, आत्मिक स्थिति, अंतर्मुखता में जाते। बिल्कुल सही बोल रहे हो, पर आज नाम क्या दिया बाबा ने? चेक करो। हर एक को तीसरा नेत्र मिला है, जी। उनसे जांच करो, कहां तक मैं बाप की याद में रहती हूँ, कहां तक मेरी याद बाप को पहुंचती है। तीसरा नेत्र खुलना मतलब जानना मैं कौन और मेरा कौन, और उसका स्वरूप बनना। जानना और स्वरूप बनना, मानते भी हो जानते भी हो, करना क्या है? उसका स्वरूप बनना है, स्वरूप बनना है ना। तीसरा नेत्र खुलना मतलब पूरी तरह से अपने, जैसे अब आपने चेकिंग की, अब चेकिंग भी हमारी जितनी सूक्ष्म होगी, हमने जुड़ना किससे है? बाबा से। बाबा क्या है? सूक्ष्म है। जितनी जो चीज सटल है वो उतनी पावरफुल है, तो चेकिंग भी उतनी पावरफुल और सटल होनी पड़ेगी। याद भी हमारी सटल है, हमारा कुछ भी दिखता नहीं है। बाबा कहते हैं ना तुम तो हो ही गुप्त, तो गुप्त है तो उसको चेक करने के लिए क्या समझ आएगा, क्या करना है? बताओ कैसे कर सकते हैं हम अपनी डीप चेकिंग? आजकल बुलाते हैं ना डीप क्लीनिंग करने के लिए बंदे, अपनी भी डीप क्लीनिंग करेंगे, अपने आप को पूरा पवित्र बनाएंगे। बताओ कैसे? हाँ जी नीलम बहन। अपना देवी देवता स्वरूप को याद कर कंपेयर करो, हम कहाँ तक वहां पहुंचे। अच्छा, पांचों स्वरूप का अध्ययन करो कि मैं क्या थी और क्या बन गई हूँ, और अब मुझे क्या बनना है, मैं क्या बनने जा रही हूँ। और कोई कुछ कहना चाहता है? भी अपना लेटर टू बाबा, उससे भी अपनी चेकिंग होती है, क्या क्या तुमने करा और क्या अपने आप को चेंज करना है। When we write, अंतर्मुखता में जाकर चेक करो कि कितने दाग रह गए हैं, कितने दाग रह गए हैं। अच्छा, आज बाबा ने कौन सी चेकिंग बताई, बताओ। और ये चेकिंग जो भी आप कह रहे हो कब करनी है? दिन में बार बार करनी है। क्या चेक करना है? मुझ में दैवी गुण कितने धारण हैं। इसका मतलब क्या है? कितना मैं उन गुणों को यूज कर अपने जीवन को चला रही हूं।
एम ऑब्जेक्ट सामने रखना है। एम ऑब्जेक्ट सामने रखो। जो सारी बातें जो आप बोल रहे हो, ये हमें एक बार नहीं, बार बार चेकिंग करनी है। तभी, नहीं तो रात को तो आधा तो नींद आई होती है, पूरा तो कर नहीं सकते, पर दिन में करी होती है चेकिंग तो याद रहता है। देवी गुण कहाँ तक धारण किए, बाप की याद में कितना रहता हूँ, और मेरी याद बाप को कितनी पहुंचती है, ये कैसे चेक करोगे? मेरी याद बाप को कब पहुंचती है, कैसे पता चलेगा मेरी याद पहुंचती कि नहीं? अपनी स्थिति से, पूरे दिन की जो तुम्हारी स्थिति है, कितने स्टेबल हो तुम। अगर बाप को याद पहुंच रही है मेरी, तो मैं खुश हूँ, खुशी तो हल्कापन लगेगा, स्टेबिलिटी रहेगी ना। और जो भी कोई प्रॉब्लम आएगी उसको हम इजीली क्रॉस भी कर पाएंगे। मुझे कशिश रहेगी तो बाबा को भी कशिश रहेगी, बाबा को भी कशिश होगी। ऐसे फील होगा कि कोई मुझे ऊपर खींच रहा है। दादी जान के कहती थी, मुझे ऐसे लगता है यहाँ से मुझे कोई खींच के ऊपर। सो ये, और बाबा ने क्या बोला, कोई को दुख तो नहीं रहते देते। हम दुख कैसे दे देते हैं किसी को? किसी के बारे में कुछ गलत सोचकर, केवल वाचा से नहीं, मनसा से भी दुख दे देते हैं। उसके पीछे से बैक बाइटिंग करते हैं, उसके सामने नहीं बोलते हैं। अगर अवगुण है तो बाबा ने बोला मेरे दिल पर इतना नहीं चढ़ेगा, है ना। जो दैवी गुण यूज करके अपने जीवन को चलाएगा वो दुख नहीं दे सकता। दैवी गुण को यूज करते हैं मतलब, और वाइसेस को यूज करते हैं मतलब, क्या मतलब है जब वाइसेस को यूज कर रहे हैं? सेल्फिशनेस। जब दैवी गुण यूज कर रहे हैं तो क्या है? वर्च्यूज, सेल्फिशनेस। अगर आपकी आवाज नहीं आ रही। स्वरूप तो सामने वाली आत्मा कैसी भी है, आज क्या हो गया? Just give me a minute. Just 1 minute. I think I'll turn off my video. That will help. अच्छा, इसमें वॉइस एनी बेटर नाउ? या ठीक है। तो हमारी एम ऑब्जेक्ट है कि हम दैवी गुणों को धारण करके अपने जीवन को चलाएं। और अगर मैं दैवी गुण धारण करती हूँ मीन्स ये सेल्फलेसनेस है, और अगर मैं वाइसेस को यूज करती हूँ, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, तो ये सेल्फिशनेस है। ये सारी चीजों में सेल्फिशनेस ऑटोमेटिक है ही ना। जितना हम दूसरों को अपना समझते हैं, जितना हम दूसरों के लिए कल्याण की भावना रखते हैं, उतना हम परमात्मा के दिल पर चढ़ते हैं ना। तो बाबा ने क्या बोला? बाबा बाबा कहकर मुझे बहुत प्यार से याद करना है। अच्छा, प्यार से याद करना मतलब बाबा ने बोला आज क्या? मेरी याद तुमको सतानी चाहिए, है ना। जिससे बहुत स्नेह होता है तो क्या हम करते हैं? उसकी याद भूलती नहीं, बार बार आती है, ना चाहते हुए भी वही याद आ रहा होता है।
बाबा ने इसीलिए बोला, क्या बोला, मैं गरीब निवास हूं। गरीब कौन है? कौन है गरीब? गुणों से गरीब गुणों है से भरपूर है, वर्चू से भरपूर है, वही सबसे गरीब कौन है? जिसमें वर्चूज और शक्तियां नहीं है, जिसमें नहीं। ज्ञान नहीं है। जिसने सब कुछ सौंप हाँ, दिया है उसने बाबा सबको को। सारा कुछ पापा को दे दिया, सरेंडर कर दिया। दोनों ट्रस्टी बन opposite गया, चीजें हो गई। उल्टा है आज। बिल्कुल रिवर्स है, जी जो ट्रस्टी बनकर रहता है। हाँ, तो एक है गरीब। बाबा का अर्थ ये, कहने का अर्थ ये है कि जो गरीब है गुणों से, मैं उनका बनता हूं, उनको गुण देता हूं, तो फिर वो उसके बाद हम समर्पण करते हैं ना। पर बाबा कौन से बच्चों को देखता है? जो गुणों से गरीब है और वो गुणों में रहना चाहते हैं, जो अपने उस दुनिया में ही मस्त हैं, उनको बाबा बुलाता भी है तो वो तो आते नहीं है। हम क्यों आए हैं? क्योंकि बाबा को मालूम, और हमारे को खींचा है बाबा ने, किस रीति से खींचा, किसी को कैसे, किसी को कैसे। बाबा को पता है ये जो मेरे बच्चे हैं ये मेरे साथ चलेंगे और पूरी दुनिया को बदलने में मेरी मदद करेंगे, मदद का है ना। तो जो जिसका बाबा का जिससे स्नेह, बाबा का तो सभी से स्नेह है, और जिस आत्मा का बाबा से स्नेह है उसमें क्या क्या खूबी होगी, क्या बात होगी। 1 मिनट को चेक करो, जब बहुत प्यार से हम परमात्मा को याद करते हैं तो उस समय हम कैसे होते हैं? प्योर होते हैं। थोड़ा सोचो, प्योर मोटा शब्द हो गया, तो जस्ट थिंक कि मैं उस समय क्या कर रही होती हूँ। शांत हूँ, संतुष्ट हूँ, खुश हूँ। सबसे ज्यादा प्यार से हम कब याद करते हैं? जब हम किसी मुश्किल में होते हैं। यस, और वो मुश्किल कंप्लीट हो चुकी होती है। मुश्किल में तो कई बार हम भूल ही चुके होते हैं, फिर याद आता है। उसके बाद जब वो खत्म हो जाती है वो मुश्किल, उसके तो फिर हमारी आंखों में आंसू भी आते हैं और प्यार से याद भी करते हैं। पर अब बाबा के बनने के बाद ऐसा नहीं होता कि हम पहले याद आ जाती है, पहले ही सौंप देते हैं। पहले सौंपते और क्या बोलते हैं, बाबा आप हो ना, आप ही करो, आप देखो। हाँ, है ना। तो उस टाइम क्या होता है, ये पता होता है यही है जो मेरी मदद करेगा, यही है जो सब कुछ है। तो अगर मेरे अंदर ये समाज है, यही सब कुछ है, तो मेरी याद टिकी रहेगी। जैसे जो मैं आपको बता रही थी, हमारा जो भी प्रोजेक्ट चल रहा है ना, बाबा को जानना और पहचानना। हम जान गए, हमने थ्योरी में जाना भगवान को, हमने प्रैक्टिकल में कितना जाना, कितना अनुभव करते हैं कि हाँ वही तो कर रहा था, उसने ही तो मुझे बचाया। चलते चलते गिरने लगे, बच गए। सारा काम खराब हो रहा था, सडनली कोई आके मदद कर देता है। कल आरती बहन ने शेयर किया था 2 दिन पहले कि उनकी कार टोटल हो गई, बिल्कुल गॉन, उसका पता भी नहीं चल रहा कि वो कार है। ये अंदर से बैठे बच गए। कौन करा रहा है ना, ऐसी मदद कौन कर सकता है? जब हम ये जान जाते हैं ना, तब वो प्यार से याद आती है। बिल्कुल। जब वो अमेजिंग लगता है, अमेजिंग लगता है कि कैसे हुआ। वो महसूसता होनी चाहिए ना। जब वो महसूसता आती है तब फिर हम उसको मानना भी शुरू करते हैं, जानना, पहचानना और मानना। मान भी लेते हैं थ्योरी में, पर वो फिर टिकता इसलिए नहीं क्योंकि हमारे जो एक्सपीरियंसेस हैं हम उनको याद नहीं करते। तो हम कई बार यहाँ बात कर चुके हैं, अपनी जो प्राप्तियां हैं उनकी लिस्ट बनाओ, डायरी में नोटेड डाउन, फोन में नोटेड डाउन, ऐसे मेरी मदद हुई, ऐसे मेरी मदद हुई।
अगर हम ऐसा करते हैं ना, तो जब मुश्किल आती है उसको देखो तो एकदम फील वही आती है, उस समय की फीलिंग भी इमर्ज होती है, वो आपके अंदर उस लव को क्रिएट करती है। बाबा ने बोला ना कि कर्म भोग तो पिछाड़ी तक भोगना ही है, ऐसे नहीं मैं इन पर आशीर्वाद करूं, इनको भी अपना पुरुषार्थ करना है, सबके ऊपर जो जो कार्मिक अकाउंट है वो आएगा। पर बाबा अगर साथी है, वो मैं उसको पार करूंगी विदाउट गेटिंग हैसल्ड। पॉइंट ये है कि सब कुछ आएगा, और जब सब कुछ आ रहा है हमारे को एक बात याद रखनी है कि हम खराब हैं इसलिए नहीं आ रहा। हम ठीक है, हमारे में डिफेक्ट्स आ गए हैं, हमारे में प्रॉब्लम्स आ गई हैं, फ्लॉज आ गए हैं, इट्स ओके। हमने 63 जन्मों में क्या किया, बॉडी कॉन्शियसनेस में घूमे, पता ही नहीं था कि हम तो आत्मा है, बोलते थे आत्मा आत्मा, पर कोई रियलाइजेशन नहीं थी। तो अब बाबा कहते हैं अब बनो, इट्स ओके, ये तो ड्रामा है, ये तो होना ही है, किसी का कोई कसूर नहीं है। तो किसी का कसूर नहीं है मतलब मेरा कसूर नहीं है तो औरों का भी कसूर नहीं है ना। ये कर्म भोग है, कर्म भोग है। कर्म को तो भोगना है, पर कैसे भोगना है, कर्म योगी बनकर। जितना कर्म में मुझे परमात्मा याद रहेगा, उतना स्टेबिलिटी से मैं सामने वाली सिचुएशन को फेस करूंगी, है ना। तो बाबा ने बोला ना, बांधेलियां मुझे बहुत प्यार से याद करती हैं और उनकी याद मुझे पहुंचती है। बांधेली का मतलब क्या होता है, जो घर गृहस्थी में रहते हैं, बंदी होती हैं, जो घर के द्वार में, जिनको बाहर नहीं निकाला जाता, जिनको घर वाले जाने से मना करते हैं। हाँ, वो फिर उनको मारते पीटते भी हैं, बहुत परेशान भी करते हैं, टॉर्चर करते हैं। कोई इमोशनली टॉर्चर करता है, कोई फिजिकली टॉर्चर करता है। तो ऐसी जो बाबा कहते हैं, जो ऐसी मेरे जो बच्चे हैं वो मुझे बहुत प्यार से याद करते हैं। तो जो दीदी ने क्या बोला, तन से धन से हम कर देते हैं, वो फिजिकल रूप से होता है, पर मन से करना मतलब मेरा मन वहां लगा रहे, और लगा तब रहेगा जब छोटी छोटी प्राप्तियों को मैं याद करूंगी ना। बाबा ने बोला उनकी कशिश तो आती है, अबलाएं बहुत सहन करती हैं, बाबा बच्चों को धीरज देते हैं, बच्चे तुम बाप को याद करते रहो तो ये सब बंधन खत्म हो जाएंगे। और बंधन एक फिजिकल होते हैं, एक सूक्ष्म होते हैं। जो सूक्ष्म बंधन सेल्फ क्रिएटेड है, उनसे हमारे को खुद ही पार करना है। एक है कोई बाहर का व्यक्ति कर रहा है, एक मैं अंदर से, मेरे अंदर ही संकल्प चल पड़ते हैं और मैं उन चीजों को नहीं करती हूँ। वो क्या होते हैं, जो मेरे को करना चाहिए उसके लिए मैं कैसे टाल मटोल करती हूँ, एक्सक्यूजेस देते। ये हो बाबा गया, को मैं तो अभी पता है ना मेरी सिचुएशन ही ऐसी, ये है खुद के लिए बंधन क्रिएट कर। अभी तो ये है, मैं अभी नहीं कर सकती, मैं तभी नहीं कर सकती, ट्रैफिक कंट्रोल कौन करता है, हर घंटे में कौन करेगा। बाबा को तो पता है मैं कितनी तंग हूं, मैं कितनी बिजी। तो ये सारा कुछ क्या है, सेल्फ क्रिएटेड बंधन, अपना लेजीनेस का संस्कार। इवन अच्छी बातों को सोचने के लिए लेजीनेस आती है। आप अपने आप को हम सब चेक करें, जब हम कहते हैं कि मुरली के पॉइंट को हर घंटे में एक बार थोड़ा रिवाइज करो, कोई भी एक पॉइंट ले लो, उसको थोड़ा देखो। हम नहीं कर रहे होते, कई बार कर भी रहे होते हैं, तो नहीं कर रहे होते तो क्या होता है, क्यों नहीं कर रहे होते। मैं उसकी बात नहीं कर रही, आप कॉलेज में स्कूल में पढ़ा रहे हो, आप किसी पेशेंट को देख रहे हो, वो एक और बात है। आप खाना बना रहे हो, आप कर सकते हो, आप ऐसे बैठे किसी से बातें कर रहे हो तो भी आप कर सकते हो। अपने को आत्मा तो देख ही सकते हैं ना, दूसरे को भी आत्मा देख सकते हैं। मैं क्यों नहीं करती अपनी चेकिंग,
बाबा ने कहा स्नान करते हुए भी तुम बाबा को याद कर सकते हो, कोई भी काम करते हुए। तो Any- अब हम चेक करें कि क्यों नहीं होता। हम्म, अपने आप सबका अलग अलग हो सकता है, तो अपनी चेकिंग कर। कोई शेयर करेगा? हम लोग अपने आप ही अपने एक्सक्यूजेस बनाते रहते हैं, मेरे पास टाइम नहीं है, मैं ये कर रही हूँ, वो कर रही हूँ, बाद में कर लूंगी। तो इस तरह की थॉट्स जब आ जाती हैं तो हम नहीं कर सकते कुछ भी। बट अगर हम दृढ़ संकल्प के साथ करते हैं कि नहीं नहीं दृढ़ मुझे संकल्प, बिल्कुल सबसे बड़ी बात क्या है, दृढ़ता से करना। और क्या कौन से एक्सक्यूज आप देते हो वो आप खुद देख लो। अभी तो बाबा ने कहा ना, अपनी खामियों को खुद ही लिखो, कोई और दूसरा नहीं लिखेगा, तुम्हें ही लिखना है। ठीक है, चलो वरदान पढ़ोगे। साथी को सदा साथ रख, सहयोग का अनुभव करने वाले कंबाइंड रूपधारी भव। बाबा को साथ नहीं रखते ना हम लोग, कंबाइंड, तभी सब कुछ होता है। सबसे बड़ी बात तो यही है। और कंबाइंड रूप का मतलब क्या हुआ? एक है साथी, साथी फिर भी बाहर है। कंबाइंड मतलब मेरी भ्रिकुटी के अंदर, मेरे जहां मैं बैठी हूं, मेरे बिल्कुल बगल में पापा बैठे। बैठ जाओ ऐसे, अभी फील करो माथे के बीच में और मेरे साथ बाबा। करावन हार है, ऐसे हैं जो अलग हो ही नहीं सकते। ठीक है, बाबा को साथ बिठाए रखेंगे और इस कंबाइंड रूप का अनुभव करेंगे। हम अभी योग में भी ऐसे ही करेंगे। इसका अनुभव करना है और बार बार हर ट्रैफिक कंट्रोल पर आज जरूर करेंगे कि बाबा के साथ कंबाइंड होकर बैठ जाएं और जो भी कर्म कर रहे हो बाबा के साथ बैठकर करो। आज मनन चिंतन क्या करेंगे? कंबाइंड वाले कर लें दीदी, यही कंबाइंड रूपधारी भाव, रूह से मिलन। मेरा मन था कि वो कर सकते हो रेणु बहन, वो भी अच्छा है। तीसरा नेत्र किसको कहेंगे आज की मुरली के हिसाब से? मैग्नीफाइंग ग्लास, जिसके नीचे आपको सब कुछ दिखाई देता। तीसरा नेत्र को मैग्नीफाइंग ग्लास के साथ जोड़कर उसका मनन चिंतन कर। डिफरेंट हो जाएगा ना थोड़ा सा। आपने कंबाइंड पे करना है, आप वो भी कर सकते, नो प्रॉब्लम। दीदी कंबाइंड भी दो तरह से ना, एक तो हम स्थूल रूप से ये याद करते हैं बाबा हमारे साथ है, पर वो तो रूह है, तो सूक्ष्म रूप में ही करेंगे ना, रूह का रूह से मिलन, वो हमारे साथ है हर कर्म में, हर काम में। राइट, आप करो जो भी करना चाहते हो वो ही करो। अच्छा, स्लोगन क्या है? सेवा और स्व उन्नति दोनों का बैलेंस हो तो सदा सफलता मिलती रहेगी। तो जब हम सेवा कर रहे हैं पर अपनी उन्नति पे ध्यान नहीं है, तो वो सेवा सेवा नहीं है। अगर जैसे कंबाइंड रूप की बात हुई, बाबा साथ है तो सेवा होगी, क्योंकि अगर बाबा साथ है तो वाइसेस तो आ नहीं सकते, वर्च्यूज मेरे अंदर भरी हुई हैं, सेवा तभी होगी।
वाइसेस कैसे आ जाते हैं सेवा करते हुए? कर तो सेवा, घमंड घमंड आ जाता है, मैंने बहुत घमंड आ अच्छा जाता है, किया। मैं करती हूँ, मेरे को पता है, इनको कुछ पता नहीं है ना? तो इनका बैलेंस, तो अपने ऊपर अटेंशन रखना है और सेवा करनी, फिर हमारे को सफलता मिलेगी। क्योंकि अगर बाबा को साथ रख दिया फिर तो सफलता ना मिलेगी तो हो ही नहीं सकता। इफ गॉड इज विद अस देन कोई चीज भी हमारे को सही करने में रोक ही नहीं सकती है। तीसरा नेत्र भी तभी खुलेगा जब बाबा कंबाइंड है। उस तीसरा नेत्र का मतलब अपने को आत्मा अनुभव करोगे ना, राइट? जब बाबा के साथ होंगे। तो एक जैसे कंबाइंड रूप की आज बात हुई और सेवा की बात हुई, तो आपसे मैं एक बात थोड़ा और शेयर करना चाह रही थी। एक मैं हमेशा बोलती हूँ आप सबको कि मैं बाबा को बुलाती हूँ, बाबा क्लास कराते हैं। तो जब हम बाबा को बुलाकर बाबा क्लास कराते हैं, इसका अर्थ ये है कि हम सब ऐसा करें, क्योंकि हम सबका वो बाबा है। ऐसे नहीं है कि मैं कोई खास कर रही हूँ। कोई भी बच्चा, हर एक आत्मा दुनिया की बाबा को बुला सकती है और उनके साथ बैठकर कोई भी कार्य कर सकती है। इसमें कोई ऐसा नहीं है कि स्पेशल कोई होता है, सब होते हैं। तो इसमें ना कोई स्पेशलिटी वाली बात है, ना कोई घमंड वाली बात है कि हम ही करते हैं और कोई नहीं कर सकता। सब कर सकते हैं। क्लास में तो इसलिए बुलाती हूं मैं, क्योंकि पता है मेरी कैपेबिलिटी कितनी और बाबा की कितनी, ये अंदर भावना रहती है, तो बाबा को बुलाते हैं ना। तो हमें इस बात को अंडरस्टैंड करना कि ऐसे कभी नहीं सोचना है कि हम नहीं कर सकते, सब कर सकते हैं। क्योंकि बाबा ने आज मैसेज दे दिया, कंबाइंड रूपधारी बनो। ठीक है, तो ऐसे थॉट आया कि ये हम सबको ध्यान रखें कि ये हम सब कर सकते। ठीक है, कि कोई किसी के लिए बाबा कोई स्पेशलिटी नहीं रखता, सबको एक समान देखता है और एक समान सबके लिए करते हैं बाबा। ठीक है, तो आज की मुरली में लक्ष्य क्या लिया? आज हम माला का दाना बन रहे हैं। माला का कौन सा दाना बन रहे हैं? गले के साथ वाला वैल्यूबल तख्त नशीब, वैल्यूबल वैल्यूबल, एवर प्योर वैल्यूबल हीरा। वैल्यूबल हीरा। एवर प्योर प्योर वैल्यूबल हीरा, पुखराज, नीलम, क्या बात बोला, माणिक, मोती, है ना, सारे वैल्यूबल हैं। सबकी वैल्यू, सब यूनिक है, तो सबके अंदर अलग अलग विशेषता। तो बाप समान नॉलेजफुल भी बनना है हमको। हाँ, नॉलेजफुल बनेंगे तभी माला का दाना माना बनेगा। तभी विश्व के मालिक बनेंगे। तो और हमारी याद कैसी होनी चाहिए? जो सताए, कि बाबा की याद में बैठने का मन करे, कि मेरे को बाबा को याद करने के लिए बैठना है। बैठक योग करना है, कर्म में भी योग करना है। चलिए योग करें। चलिए सभी शरीर को स्थिर कर देंगे। और बाबा की याद में बैठने के लिए बाहर की सभी बातों से अपने आप को फ्री करेंगे। मन में थॉट्स आ रहे हैं, उन सब से कह दें, नॉट राइट नाउ। अभी मुझे एक बहुत सुंदर एक्सपीरियंस करना है। और बुद्धि से कह दें, जो वही चित्र बनाना।
मन और बुद्धि साथ साथ टैंडम में चलने के लिए रेडी है। शरीर स्थिर, मन बुद्धि एकाग्र, और अब अपना सारा ध्यान माथे के बीच ले। मैं परमात्म स्नेही परमात्मा का बहुत प्यारा फ्लॉलेस डायमंड डायमंड के समान मैं आत्मा परमात्म गुणों से चमक रही हूँ। मेरी यादों में एक वही समाया हुआ है। जैसे जैसे मैं स्वयं पर फोकस हो रही हूँ, मेरा प्रकाश पावरफुल होता जा रहा है। अपने आप को संकल्प दें, मैं आत्मा हूँ, इन आंखों द्वारा देख रही हूँ। फील करें, मैं आत्मा बाहर की सारी आवाजों को जो सुन रही हूँ, इन कानों रूपी इंस्ट्रूमेंट्स द्वारा साउंड्स पर फोकस करते हुए संकल्प लें, सुनने का काम मैं आत्मा करती हूँ। पाँव के नीचे धरती को अनुभव करें। ये अनुभव करना शरीर द्वारा मैं आत्मा करती हूँ। अपने आप को शरीर से अलग अनुभव करते चलें और न्यारे होकर उठ चलें परम धाम, अपने सागर पिता के पास। उनकी किरणों के नीचे बैठ जाएं, एक बाबा और मैं।
तेरी नगरी में आकर भगवन हो रहा सुखद एहसास। तेरी नगरी में आकर भगवन हो रहा सुखद एहसास। बस तू है मेरे पास यहाँ और मैं हूँ तेरे पास। तेरी नगरी में आकर भगवन हो रहा सुखद एहसास। तेरी नगरी में आकर भगवन हो रहा सुखद एहसास। सच में कितना सुहाना है। जी भर मिलन मनाने का बस यही ठिकाना है। तेरा मेरा साथ यहाँ सच में कितना सुहाना है। जी भर मिलन मनाने का बस यही ठिकाना। बरसे मुझ पर निरंतर यहाँ तेरी किरणों का प्रकाश। तेरी नगरी में आकर भगवन हो रहा सुखद एहसास। तेरी नगरी में आकर भगवन हो रहा सुखद एहसास। तेरी किरणें मुझको बना रही, तेरे जैसा शक्तिवान। बेहद सुकून देता मुझे तेरा दिव्य जहां। तेरी किरणें मुझको बना रही, तेरे जैसा शक्तिवान। बेहद सुकून देता मुझे तेरा दिव्य जहां। तुमसे सम्मुख मिलने की यही होती पूरी आस। तेरी नगरी में आकर भगवन हो रहा सुखद एहसास। चल अभी सब कुछ प्राप्त कर, बाबा की सारी एनर्जी प्राप्त कर, बाबा को साथ लेकर वापस धरती पर आ जाएं, अपने शरीर में प्रवेश करेंगे। बाबा को अपने साथ बिठा लें, फील करें
धरती का ग्लोब हमारे पैरों के नीचे। और सृष्टि की हर आत्मा को हम दृष्टि से, वृत्ति से सुख दे रहे हैं। बाबा की सर्व गुण और शक्तियां हर आत्मा तक पहुंचा दें। जितनी भी आत्माएं हॉस्पिटल्स में हैं, पेन में हैं, सबके लिए इस कंबाइंड स्वरूप को अनुभव करते चलें। इस कंबाइंड स्वरूप की शक्ति को अनुभव करें। सारा दिन हर ट्रैफिक कंट्रोल पर अनुभव करें और अपना एक्सपीरियंस रात को जरूर लिखें। ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति।